ये दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र का वीडियो है। यहाँ दिवाली नहीं मनाई जा रही, मनाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर कोई रोक टोक नहीं है। पटाखों की व्यवस्था भी हो गई और जमकर खुशियां मनाई गईं। जो दिल्ली पुलिस दिवाली की रात में घूम घूम कर हिंदू बच्चों और उनके माता पिता को गिरफ्तार करती है, उसने भी ये जश्न देखकर आंख कान बंद कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के वो जज भी अंधे हो गए जिन्हें केवल दिवाली के पटाखों से प्रदूषण की चिंता होती है। यहाँ तो विषय देशद्रोह का है। ये मजहब विशेष का विशेषाधिकार है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो देश की हार पर खुशी मनाएं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दें या गजवाए हिंद का सपना देखें, ये सब उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। भारत के संविधान, सरकारों और अदालतों ने ये सारी स्वतंत्रताएं सिर्फ उनको दी हैं, हिंदुओं को नहीं। विश्वास ना हो तो इस आतिशबाजी के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर कराने का प्रयास करके देख लीजिए, या दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालने की कोशिश करके देखिए। मीडिया से लेकर पूरा सरकारी तंत्र भूखे भेड़िए की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा। हो सकता है आपको ही अपराधी ठहरा दिया जाए। अब आर्यन खान ड्रग्स केस को ही ले लीजिए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसे लेखों की भरमार है जिसमें बताया जा रहा है कि आर्यन के साथ कुछ अधिक ही कड़ाई हो रही है। कोई कह रहा है कि इससे मजहबी लोगों में अलगाव की भावना आ जाएगी। कोई बता रहा है कि खान होने के कारण परेशान किया जा रहा है। ऐसा कहने वाले अधिकांश लोग सेकुलर धिम्मी हैं, जिनके बस नाम हिंदुओं जैसे हैं। उन्हें आप नहीं समझा सकते कि ड्रग्स के आरोप में कोई भी जब फंसता है तो इसी तरह परेशान होना पड़ता है। भारतीय विधि व्यवस्था में मजहब के आधार पर किसी को विशेष छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि मजहबी लोगों को उन सारे कानून कायदों से छूट दी जाए जो भारतीयों पर लागू होते हैं। हिंदुओं के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि वो बराबरी की जिद छोड़ दें। इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार माना जाएगा। वो आतंकवादी बन जाएंगे। वो पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी करें, ड्रग्स रैकेट चलाएं, 10-10 बच्चे पैदा करें या नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपनी भोगदासी बनाएं। यही कारण है कि सरकारों और न्याय तंत्र को भी लगने लगा है कि तुष्टीकरण ही उचित तरीका है। इस बर्बर मध्ययुगीन भीड़ तंत्र को संतुष्ट रखना सबसे आवश्यक है, चाहे इसके लिए सामान्य हिंदुओं को उनका ग्रास ही क्यों न बनाना पड़े। दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में हम ये तमाशा स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। तो मजहब विशेष की इस प्रभुत्ववादी मानसिकता का हल क्या है? हम और आप जैसा एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? इसका उत्तर है सत्य बोलकर। जब तक हम अरबी मजहबों का सच नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। कोई सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दे तो कुछ नहीं होगा। वो हिंदू राष्ट्र में भी स्ट्रीट वायलेंस और स्थानीय स्तर पर छिटपुट हिंसा की अपनी आजमाई हुई रणनीति पर चलते रहेंगे। इसे रूल्स कहते हैं। ये क्या होता है जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। सत्य यही है कि या तो हम इस आक्रमणकारी मजहब को नष्ट कर दें या इसे मानने वालों को समाप्त कर दें, या एक मानव सभ्यता के तौर पर हम स्वयं नष्ट हो जाएं। चौथा कोई विकल्प नहीं है। कोई भी सामान्य समाज एक युद्धरत बर्बर मजहबी गिरोह के साथ नहीं रह सकता। वो आईएएस टॉप करेगा तो भी जिहाद करेगा, वो नीट टॉप करेगा तो भी जिहाद करेगा, वो पंक्चर लगाएगा तो वहां भी जिहाद करेगा।